हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं मैंने। इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो कि है 44,212, 44,200। इसके ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो सकता है। और यहाँ पे अपने को दो तीन टेक्निकल चीज़ें भी देखनी पड़ेगी, जो कि है ट्रेंड लाइन। अभी 2 दिन का छुट्टी था, तो ये ट्रेंड लाइन पे बहुत सारे लोगों की नज़र होगी। ये यहाँ पे जैसे ही अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं ओपन होता है और जैसे ही ये ब्रेक करता है तो बहुत सारे यहाँ पे बाय कर लेंगे। अभी कंडीशन 3 हो सकती है बैंक निफ्टी में। एक तो ये रेंज में ओपन हो जाए, मैं जस्ट ड्रॉ कर लेता हूँ वो लेवल्स, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है और कहाँ का जोन अपने लिए बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो जोन है ये टोटली डेड जोन होगा अपने लिए। यहाँ पे कोई काम नहीं करना है अपने को। अगर यहाँ पे 2-2.5 घंटे टाइम बिताएगा मार्केट, तो ही अपने को बाइंग साइड के लिए सोचना है। कब? जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा। कहाँ पे? 44,200 के ऊपर। आपका पहला टारगेट होगा 44,430। उसके बाद फिर से एक 44,500 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो होगा 44,669। ये कब लेंगे? ये कंडीशन कब बनेगा? जब मार्केट यहाँ पे सस्टेन होगा। यहाँ पे 2-3 फॉल्स ब्रेकआउट होने दो, उनके बाद जैसे इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और मार्केट उसके बाद अगर 44,200 का लेवल ब्रेक करता है और यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होने दो 5 मिनट का, उसके बाद हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे और एक सेटअप आप जो भी है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, जो भी पैटर्न पे ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा अपना 44,170 का, 44,170 का स्टॉप लॉस। पर ये कंडीशन होना चाहिए तभी हम लेंगे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो कंडीशन फिर से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मार्केट सपोज 44,200 के ऊपर ही गैप अप ओपन होता है तो ये मूवमेंट क्विक होगा, ये मूवमेंट फास्ट होगा। तो इस पे भी अपनी नज़र होनी चाहिए। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ पे अगर ये 44,200 के ऊपर ही ओपन होता है और पहला ग्रीन कैंडल होने के बाद इसको रिट्रेस करने दो थोड़ा बहुत, और जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो ये पहला टारगेट फास्ट आ सकता है, जो कि है 44,430। तो यहाँ पे फिर से इसी फ्लो में अगर निकल गया मार्केट और फिर से इसने इसको ब्रेक कर दिया 500 लेवल को, तो ये 44,669 670 तक जा सकता है। ये मूवमेंट फास्ट होगा अगर ये ज़्यादा ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाए कल की क्लोजिंग से। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है तो ये जोन में अपने को कुछ नहीं करना है। ये जोन में यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन होने दो, उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो अपने को बाइंग इसी जोन के ऊपर 44,200 के ऊपर ही करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ट्रैप ही करेगा मार्केट। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो स्कैल्प ट्रेडिंग कर सकते हो, पर जो भी बड़े मूवमेंट हो गए वो 44,200 के ऊपर ही हो गए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और थोड़ा सा ऊपर जाके ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है और फिर से नीचे आता है तो ये आइडियल सिचुएशन होगा सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे जैसे ये 44,780 को या 770 को, पर कब? जब कैप डाउन ओपन हो फिर से ऊपर जाए, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे, तो यहाँ पे सभी ट्रैप हो जाएंगे। इनके स्टॉप लॉस इसी जोन में होंगे यहाँ पे, तो ये इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए फिर से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे जैसे ये 43,770 का लेवल क्रॉस करेगा तो अपना पहला टारगेट जो होगा 43,550। अगर यहाँ पे फिर से अब ये फिर से एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि है 43,500, तो यहाँ पे फिर से कोई पोजीशन बन सकता है, तो यहाँ पे मार्केट परेशान कर सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा 43,400, यहाँ तक मार्केट आ सकता है।
तो गैप अप में 200 के ऊपर ही बाय करना है। गैप डाउन में ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद ही सेलिंग के लिए आइडियल सिचुएशन होगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ये लेवल ब्रेक होंगे तो सेलिंग के लिए जो भी इम्पेशेंट लोग हैं वो इमीडिएटली सेल कर देंगे, तो उनको ट्रैपिंग में डालने के लिए मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना है। आइडियल सिचुएशन कब होगा मैंने फिर से बता देता हूँ कि ये ब्रेकआउट हो जाने दो, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, उसके बाद फिर से ये नीचे आ जाएगा तो ये सेफ ट्रेड रहेगा जिसका स्टॉप लॉस भी बहुत कम होगा। अगर ये 550 के नीचे आ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस कितना 630 तक आपका स्टॉप लॉस रखूँ और 400 का टारगेट, और इसके नीचे भी जा सकता है मार्केट, तो उसके बाद आप ट्रेल भी कर सकते हो, पर ये मूवमेंट फास्ट आएगा। फिर यहाँ पे एक ट्रेड हो सकता है और यहाँ पे एक ट्रेड। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट कैसे बिहेव कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो कि सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट पे ही ज़्यादा फोकस करते हो, आपको बैंक निफ्टी के कंपोनेंट क्या कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ जो कि लास्ट में बताऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इनके इम्पोर्टेंट लेवल क्या है और ये रेजिस्टेंस के ऊपर है या नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर सभी रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस सभी ब्रेक कर दे, और ये भी हो सकता है कि सभी रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकते हैं। कोई कंडीशन ऐसी भी होती है कि दो स्टॉक रेजिस्टेंस के जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ट्रेड करते हैं और कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे ओपन करते हैं। तो ऐसा कंडीशन जब होगा तो मार्केट में कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पहले, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट लेवल दे। पहला तो है HDFC बैंक, मैंने पहले भी बताया था HDFC बैंक के लिए 1625 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी में बड़े मूवमेंट नहीं आ सकते। यहाँ पे जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये कल बैंक निफ्टी गैप अप हो जाए और HDFC बैंक भी गैप अप हो जाए और ये इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो वो आइडियल सिचुएशन होगा। रैपिड मूवमेंट तभी आएगा, जो भी रिस्की ट्रेडर है वो 44,200 के ऊपर तब बाय कर सकते हो और ये फास्ट टारगेट आएंगे। फिर अगर ये ऐसा होता है तो अगर ये यही कहीं ओपन होता है तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक करने के लिए टाइम लेगा। फिर तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक अपने को वेट करना है। अगर आपका कोई कंडीशन बनता होगा तो भी आप ट्रेड करो, अदरवाइज पेशेंसली वेट करो। तो ये रहा HDFC बैंक के लिए बाइंग साइड के लिए। अदरवाइज ये सपोर्ट भी है 1597, अगर इसके नीचे 1595 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लगेगा तो फिर से बैंक निफ्टी को वीक कर देगा, जिसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा 1588 ये नेक्स्ट टारगेट होगा। और इसको भी ब्रेक कर देता है तो डायरेक्टली ये 1578 तक आ सकता है। ICICI बैंक भी वीक ही है, इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 955 है। जब तक ये दो मेजर कंपोनेंट अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करते तब तक बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा। तो यहाँ पे फिर से एक ट्रैप है जो कि ट्रेंड लाइन का ही लगता है। ये ट्रेंड लाइन इम्पोर्टेंट है। अभी ये जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ पे अपने को ऑब्जर्व करना है। अगर ये गैप अप होगा फिर से एक आइडियल सिचुएशन होगा। अगर ये गैप अप होगा बहुत बड़ा 950 के ऊपर ICICI बैंक, तो ही यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ये जब ब्रेक होगा लेवल तभी अपने को बाइंग के लिए बैंक निफ्टी को देखना है। इम्पोर्टेंट लेवल मैंने बता दिया है आपको। और अगर ये यहाँ पे ओपन होता है, अगर ये गैप डाउन ही ओपन होता है, इसको ब्रेक करता है 929 930 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा उसका 924। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल भी किया होगा, ये पोजिशनल सेलिंग भी किया होगा, जिनके स्टॉप लॉस यहाँ तक होंगे। पर ये मेजर रेजिस्टेंस है इसलिए अपने को यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। नहीं तो अदरवाइज ये अगर कंडीशन ऊपर होता 955 के ऊपर तो हम बाइंग के लिए इमीडिएटली ले लेते, ऑप्शन कॉल बाइंग कर लेते। तो ये रहा ICICI के लिए। उसके बाद SBI में लास्ट खबर में बहुत बड़ा लास्ट के 15 मिनट में ही बहुत बड़ा सेलिंग आ गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसका रेजिस्टेंस जो है 580 है और इसके नीचे अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है तो थोड़ा बहुत बुलिश हो सकता है, पर अपने को फिर से वेट ही करना है 580 तक। तो मंडे को ज़्यादा रिस्क कभी लेंगे जब ये सभी ICICI और HDFC दोनों में से एक या दो बैंक
अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तभी हम बाइंग के लिए थोड़ा सा सोचेंगे, अदरवाइज सेलिंग के लिए मैंने कंडीशन बताया है, जैसे ही वो ट्रैपिंग होगा उसके बाद सेलिंग के लिए बड़ा मूवमेंट हो सकता है। एक्सिस बैंक के लिए एक्सिस बैंक पॉजिटिव है। एक्सिस बैंक के लिए अभी अगर ये यहाँ कहीं ओपन होता है 980 के पास, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 990, और इसके नीचे अगर ओपन होता है 975 के नीचे या यहाँ कहीं ओपन होता है और इसको ब्रेक कर देता है तो ये फिर से नीचे आ सकता है 970 तक। पर इसका जो मेजर सपोर्ट है वो है 960 के ऊपर ये बुलिश ही रहेगा, तो यहाँ पे कहीं से भी बाइंग आ सकता है इस जोन में। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सेलर्स कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, उसके बाद उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए बड़ा मूवमेंट हो सकता है एक्सिस बैंक में। और ये लेवल अगर ब्रेक होता है 950 का 960 का तो उसमें फिर से सेलिंग आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोटक बैंक में अगर स्विंग ट्रेडर हो तो आप एक रिस्क ले सकते हो, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन तो है, पर आप अपने एडवाइज़र से पूछ लो एक बार, उसके बाद ही जो भी कोई ट्रेड लेना है तो वो आप कर सकते हो। तो ये जो है 1870 के ऊपर बुलिश होगा, इसका पहला टारगेट होगा 1888 और इसके बड़े टारगेट आ सकते हैं 1912, यानी अब 1910 तक जा सकता है ये कल। अगर ये यहाँ पे कहीं ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और ऊपर थोड़ा देर सस्टेन करता है तो ये टारगेट आ सकते हैं एक्सिस बैंक के। तो ये रहा ओवरऑल अपना एनालिसिस फॉर मंडे। तो अगर आपने कोई भी क्यूरी होगा रिलेटेड बैंक निफ्टी एनालिसिस, लेवल कैसे निकालते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।